सच में कलयुग का अंत एक दिव्य युद्ध के साथ होगा? क्या भगवान विष्णु का अंतिम अवतार धरती पर आने वाला है? और क्या वो समय करीब है जब अधर्म का अंत होकर धर्म की फिर से स्थापना होगी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं और उनका अंतिम यानी 10वां अवतार माना जाता है कल्कि। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में जन्म लेगा और अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन आखिर कब होगा ये अवतार, कहाँ होगा जन्म और कैसे होगी वो अंतिम लड़ाई? आइए जानते हैं सब कुछ। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, इंसानियत कमजोर पड़ जाएगी, रिश्तों में विश्वास खत्म होने लगेगा और अधर्म पूरी धरती पर फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शंभल नाम की एक जगह पर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा बताया गया है, जो एक तपस्वी ब्राह्मण होंगे। कहा जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि ये एक दिव्य संकेत होगा कि कलयुग का अंत अब करीब है। अब सवाल है कि कल्कि अवतार का स्वरूप कैसा होगा? पुराणों में बताया गया है कि भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। उनके हाथ में एक तेज चमकती तलवार होगी और उनकी गति बिजली से भी ज्यादा तेज मानी गई है। उनका रूप इतना दिव्य और प्रभावशाली होगा कि उनके सामने अधर्म टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के लिए उन्हें शिक्षा कौन देगा? मान्यता है कि भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। परशुराम, जिन्हें अमर माना जाता है, कल्कि को युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और धर्म युद्ध की शिक्षा देंगे। यही शिक्षा उन्हें अधर्म के खिलाफ अंतिम युद्ध के लिए तैयार करेगी। अब बात उस युद्ध की। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य होगा अधर्म, अन्याय और पाप का अंत करना। वो उन दुष्ट शासकों और बुरे लोगों का विनाश करेंगे जो समाज में अराजकता और बुराई फैला रहे होंगे। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं होगा, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम संघर्ष माना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस युद्ध में उनका सबसे बड़ा शत्रु होगा कली, जो कलयुग की बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। यानी ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस नकारात्मक शक्ति से होगी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा होगा। और इस धर्म युद्ध में कल्कि अकेले नहीं होंगे। मान्यता है कि हनुमान, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे चिरंजीवी भी उनका साथ देंगे। ये सभी मिलकर धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब ये युद्ध समाप्त होगा और अधर्म का अंत होगा, तब कलयुग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद धरती पर फिर से शुद्धता, सत्य और धर्म का युग शुरू होगा, जिसे सतयुग कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या कल्कि अवतार का समय सच में करीब है? क्या दुनिया में बढ़ता अधर्म उसी संकेत की ओर इशारा कर रहा है, या ये सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही धर्म और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहें इंस्टाफीड न्यूज के साथ।